कामाख्या कामाख्या पीठ पर आपका स्वागत है मित्रों। यूँ तो सभी तीज त्यौहार खुशियों के साथ मनाए जाते हैं और त्यौहार खुशियों का प्रतीक भी होते हैं। अलग अलग रंगों, अलग अलग प्रथाओं से, अलग अलग पद्धतियों से तमाम जुड़े हुए तमाम त्योहारों में से एक है हमारा होली का त्यौहार। पूजा अर्चना के साथ यह त्यौहार सुख समृद्धि के लिए भी त्यौहारों मनाया जाता है मित्रों। लेकिन क्या आपको पता है कि त्योहारों से आप अपनी तमाम समस्याओं को भी ख़त्म कर सकते हैं। होली का त्यौहार होलिका दहन से शुरू होता है और रंगों के फुहार से सब स्वर को सरावर करते हुए समाप्त होता है। अगर आप नौकरी से परेशान हैं, बिटिया की शादी में अगर दिक्कत हो रही है, घर में कलेश रहता है, तो होली का पर्व आपके इन सभी अधूरे कामों को पूरा कर सकता है। बस आपको होलिका दहन पे कुछ छोटे छोटे टोटके करने होते हैं। ऐसा माना जाता है कि होलिका दहन के वक्त इन्हें करने से बिगड़े हुए काम बन जाते हैं। विज्ञान ने भले ही देश के दुनिया में बहुत खूब सारी तरक्की कर ली, लेकिन आज भी प्रथाएं, मान्यताएं, अलग अलग आस्था हमारे समाज में जीवित हैं। जन्म होने से लेकर मृत्यु के बीच हमारे बड़े बुजुर्गों के द्वारा तमाम ऐसी प्रथा और रिवाजों को अपने अमल में लेकर चल रहे हैं जो शायद ही किसी आज के युग में हमें करने में बड़ा अजीब लगेगा। जैसे नज़र उतारना, बुरी आत्माओं को उतारना, बुरी बलाओं को उतारना, शुभ काम को करने से पहले कुछ मीठा खाना, या ऐसे बहुत सारे टोटके जिन पर हमारा विश्वास टिका हुआ है। यह हमारे लिए अच्छा होगा। इसी तरह के टोटकों को लेकर डॉक्टर कामाख्या नारायण शर्मा ने बताया है कि हमारे सनातन में आज भी ऐसे टोटके जिन्हें करने से सारे बिगड़े हुए काम बन जाते हैं। होलिका दहन में हमें कौन से टोटके करने चाहिए और उन टोटकों से हमारा क्या काम बन सकता है। अब बिटिया के विवाह में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए, अगर बच्ची की शादी में दिक्कतें आ रही हैं, बहुत बार प्रयास करने के बाद में भी बात नहीं बन पा रही है, तो होलिका दहन के दिन हल्दी की 5 गांठों को लेकर अपनी बेटी के ऊपर से 7 बार क्लॉकवाइज घुमाकर होलिका दहन के वक्त अग्नि में फेंक दे। यकीन मानिए, ऐसा करने से आपकी बेटी की शादी की समस्याएं, जितनी भी रुकावटें आ रही हैं, वो समाप्त हो जाएगा। पर ये पूरे विश्वास के साथ आप करें इस टोटके को। घर में कला कलेश को दूर करने के लिए भी एक टोटका है। अगर आपके घर में कलेश होता हो, आए दिन उन कलेशों से आप जूझते रहे हो, तो इस समस्या को भी आप होलिका दहन के दौरान खत्म कर सकते हैं। सरसों के एक चुटकी दाने को लेकर आप सीधा 6 बार अपने ऊपर से और 1 बार उल्टा करके अपने ऊपर से घुमाएं, और ऐसा घर के सभी सदस्यों के ऊपर करें और उस सरसों के दाने को होलिका के दहन में डाल दें, जिसे माना जाता है कि कलेश खत्म हो जाएगा। यह होता है। बहुत सारे लोगों को नकारात्मकता से या नकारात्मक ऊर्जा से छुटकारा पाने के लिए जद्दोजहद करते रहते हैं। अगर आप पर किसी बुरी शक्तियों का असर है, तो आप होलिका दहन के वक्त एक काम कर सकते हैं। आप अपनी लंबाई का धागा लेकर उसे अपने सिर से पांव तक नाप लें और उसे सिर से ऊपर 7 बार घुमाकर, सिर से पैर तक आप नाप लें और उसको अपने सिर के ऊपर से 7 बार सीधा घुमाकर होली के अग्नि में डाल दें और भस्म होने दें, जिससे आपके ऊपर की सारी नेगेटिव एनर्जी समाप्त हो जाएगी। अब कई लोग बीमारियों से जूझ रहे हैं। शारीरिक बीमारियों को दूर करने के लिए अगर आप परेशान हैं कि आपको शारीरिक बीमारियां दूर नहीं हो पा रही हैं, तो आप किसी बीमारी या शारीरिक दोष से परेशान है, तो आपको क्या करना है? शरीर में हल्दी का और बेसन का उपटन लगाकर उसे रगड़ के उसके निकालने के बाद गंदगी को इकट्ठा कर जो उपटन की गंदगी उतारते हैं, लगाने के बाद में जलती हुई अग्नि में आप फेंकाएं। इससे आपके जो भी समस्याएं हैं उसको कम कर पाएंगे। अब इन सभी समस्याओं को दूर करने के ये कुछ टोटके तो मैंने आपको बता दिए। इन सभी टोटकों को लोग जमाने से करते चले आ रहे हैं। ये कोई आज नहीं है, और ये प्रथा परंपरा
में भी शामिल हो गई है। भले ही अब कुछ विज्ञान में बढ़ते हुए कदम, विज्ञान के बढ़ते हुए कदम में लोग इसके वजूद को फिर भी आज कायम रखा हुआ है। आज विज्ञान कितनी ही तरक्की कर गई हो, पर पूजा पाठ करने वाले विद्वान आज भी इन टोटकों के जरिए कुछ इंसानी समस्याओं को दूर करने की बात करते हैं। हालांकि ये सभी टोटके आपकी अपनी निजी सूझबूझ पर निर्भर है। इसके कोई ऐसे प्रमाण भी नहीं है जिसे हम पुख्ता मान लें, लेकिन इन्हें मानने वाले लोग आज भी इस तमाम तरह के लोग हैं। तमाम लोग इस मान्यता को मानते हैं और इस मान्यता के जरिए इन टोटकों को अपनाकर अपनी समस्याओं से निजात पाते हैं। तो मित्रों, आज होलिका दहन कल है 13 मार्च 2025 को। आप उपरोक्त किसी भी समस्या से जूझ रहे हैं तो इसको कर देने से बहुत कुछ आपका नुकसान नहीं होना, अगर होगा तो फायदा ही होगा। बाकी आपके विश्वास के ऊपर निर्भर करता है कि आप इसको माने या ना माने। जो लोग परंपराओं और प्रथाओं पर विश्वास रखते हैं वो जरूर मानते हैं और इसको अमल भी करेंगे। आज की चर्चा को मैं यहाँ समाप्त करता हूँ, आपसे आज्ञा लेता हूँ। हाँ, जाने से पूर्व आपसे आग्रह करूँगा कि इस वीडियो के बारे में आप अपने विचार कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर दें। ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस पर आप अपने निष्पक्ष होकर अपने विचार लिखें। और जाते जाते अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों में शेयर करें। आपके सब्सक्रिप्शन से मेरा मनोबल बढ़ेगा। मैं नित्य प्रतिदिन इस काम में और तेजी लाऊंगा और बेहतर विषयों पर आपके साथ चर्चा करूंगा। जय मां कामाख्या।